हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सभी को गोल्ड केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज, और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, केमिकल चेंजेज के बारे में। चलिए तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे मान लीजिए हम लोग बर्फ को गर्म कर रहे हैं, तो बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी। हाँ, वही अगर हम लोग पानी को फिर से ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी हम लोग क्या बर्फ से क्या है पानी में बदल दिए, फिर पानी से क्या बर्फ में बदल दिए। यानी इसमें क्या हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदले, फिर अपने रूप में ये क्या है वापस आ गया। यानी सिंपली भाषा में हम लोग कहेंगे तो जिस परिवर्तन में पदार्थ के केवल आकार, रूप या अवस्था में परिवर्तन होते हैं, परंतु उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल आकार, रूप या अवस्था में परिवर्तन होते हैं, केवल अवस्था में परिवर्तन होते हैं, परंतु रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे हम लोग क्या देखे, बर्फ को क्या है गर्म किए तो क्या बन गया? पानी। और पानी को हम लोग फिर ठंडा किए तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। जैसे हम लोग पानी में अगर क्या है नमक को घुलाते हैं, पानी और नमक, जैसे हम लोग समुद्री जल जो देखते हैं वो नमकीन क्या है पानी रहता है, तो पानी में क्या है नमक घुला हुआ है, लेकिन अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो नमक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पानी और में चीनी मिलाते हैं तो घुल गया, लेकिन वही अगर गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, फिर क्या चीनी बच जाएगा। यानी पानी वाष्पित हो जाएगा और चीनी हमारा बच जाएगा। तो क्या है इसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदले, फिर ये अपने रूप में क्या है वापस आ गया। यानी इसमें जो परिवर्तन होता है वह अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। परंतु इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या बोले? वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल आकार, रूप या अवस्था में परिवर्तन होते हैं, परंतु रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वही हम लोग बात कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो वैसे परिवर्तन जिसमें क्या नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है और उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लोहा में जंग लगाते हैं, लोहा है, अभी ये लोहा क्या लोहा के जो रॉड है ये अच्छा है, इसमें कोई जंग नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब इसमें क्या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, तो इसी ऑक्सी क्या है इस लोहा में क्या जब ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया तो ये क्या है जम जाता है, इसे थोड़ा क्या है इसे खराब हो जाता है। यानी इसमें क्या लोहा से क्या इसमें जंग लग गया, लोहा में जंग लगना। तो जब ये जंग लगेगा तो ये लोहा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फिर इसको हम लोग नया लोहा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हम लोग देखते हैं दूध है, अगर दूध को हम लोग जमा देते हैं और दही बना देते हैं, तो फिर क्या दही को हम लोग क्या है दूध में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। यानी एक नया पदार्थ बन गया और इसके रासायनिक गुण भी क्या हो गया? बदल गया। तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे हमारे क्या है भोजन जो है पच जाता है, भोजन का पचना। यानी क्या बोले भौतिक परिवर्तन में कि वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल आकार, रूप या अवस्था में परिवर्तन होते हैं, परंतु इसके रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंजेस।
वही इसमें देखे हम लोग देखे कि वैसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनते हैं और उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। चलिए आप लोग बताइए, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये हमारा मोमबत्ती है, इसमें ये क्या है? धागा है, और ये हम क्या है? जब जलाते हैं तो लौह बनता है। तो बताइए आप लोग, ये मोमबत्ती का जो जलना है ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, तो ये मोमबत्ती का ये जलना है, क्या है? मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना हमारा क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। कैसे? तो देखिए, ये हमारा मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती में क्या होता है? ये मोम जल रहा है, तो जो मोम जल गया, उड़ गया, तो वो तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन इसमें क्या, कुछ जो मोम पिघल करके क्या यहाँ जमा हो जाता है, तो ये फिर इसको जमा करके फिर हम लोग क्या मोम बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या? भौतिक परिवर्तन। यानी ऊपर में जो जल रहा है तो ये रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ जो पिघल करके जमा हो रहा है ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। यानी कहेंगे मोमबत्ती का जलना, तो क्या है? भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन है। देखिए, यही अगर मान लीजिए हम कहेंगे मोम का जलना, वैक्स का जलना, मोम का जलना, तो मोम का जलना, मोम जल जाता है, तो क्या होगा? ये भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? तो ये हमारा जाता है रासायनिक परिवर्तन। किसमें? ये रासायनिक परिवर्तन है। वही कहेंगे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो मोम पिघल जाता है, तो पिघल के फिर ये जम जाता है, तो इसको ये हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन। इसमें आया भौतिक परिवर्तन। यानी क्या देखिए हम लोग, मोम का पिघलना कहेंगे तो भौतिक परिवर्तन, मोम का जलना कहेंगे तो रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना कहेंगे तो मोमबत्ती का जलना हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।